मैनचेस्टर टेस्ट अब लग रहा है कि ड्रॉ ही वहां पर जीत है, और ड्रॉ के लिए जो पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं दो इंडिविजुअल्स की, वो दोनों टिके रहें एटलीस्ट पहला सेशन, ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि पहला सेशन चैलेंजिंग भी रहेगा। आज जो है तापमान जो है कम भी रहेगा, ओवरकास्ट के भी चांसेस हैं, और प्लस नई बॉल आ जाएगी पहले सेशन में। तो अगर ये दोनों खड़े रहेंगे तो टीम इंडिया की ड्रॉ की उम्मीदें रहेंगी। इन दोनों में से कोई भी एक आउट हुआ तो तब आप हार की तरफ बढ़ रहे होंगे। और जब बात हो रही है दो की, तो बात करेंगे केएल राहुल 2.0 की। केएल राहुल को क्रिटिसिज्म भी बहुत मिलता है, लेकिन अब जब केएल राहुल की तारीफ होनी चाहिए तो क्या उस तरीके से हो रही है? शायद जवाब है ना, क्योंकि केएल राहुल कभी भी थोड़ा सा फेल हो जाए, कुछ टीम हार जाए, तो सब घूम फिर कर केएल राहुल पर आता है। लेकिन केएल राहुल ने इस सीरीज में लगातार वो काम किया है जो बाकियों के लिए जो है लाइफ इजी कर देता है, वो है कि नई बॉल निकालना। इंडिया की तरफ से चाहे शुभमन गिल ने रन्स करे या बाकी बल्लेबाजों में ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, उनके पास कंपैरेटिवली जो है पुरानी बॉल आई। क्यों? क्योंकि पहले जब नई बॉल होती है तो केएल राहुल डटे रहते हैं, और यही शायद फर्क रहा। यशस्वी जायसवाल जिनसे ज्यादा उम्मीदें थी, उन्होंने इस फ्रंट पर निराश किया। लेकिन एक केएल राहुल जिनके लिए शायद ऐसा हो जाता है कि ये सीरीज खराब जाती, तो आप कहते हैं कि भाई केएल राहुल हाथ जोड़ते हैं। जब रोहित विराट आए थे तब आप उनके साथ आए, तब भी टैलेंट की बात थी, अब वो चले गए हैं, अब भी सिर्फ टैलेंट की बात है। तो केएल राहुल ने न सिर्फ इस इनिंग्स में इंडिया को बनाए रखा, बट थ्रू आउट अगर पूरी आप देखेंगे सीरीज किस तरीके से उनकी गई है, तो हर जगह उन्होंने जो है नई बॉल निकाली है। एक पारी का बस फेलियर है। अगर आप स्कोरों पर जाएं कि किस तरीके से रही, पहले टेस्ट मैच में पहली पारी में 78 गेंद खेलकर 42 रन, दूसरी पारी में शतक जड़ दिया, 247 गेंदे 137 रन। तीसरा जो आप उनकी आउटिंग देखेंगे यहां पर, जो दूसरे टेस्ट की पहली पारी है, वहां पर एक फेलियर रहा, बट वहीं पर दूसरी पारी में 84 गेंदों में 55। फिर लॉर्ड्स में अगर आप आए 170 गेंदों में 100 रन। लॉर्ड्स की दूसरी पारी जहां पर ऋषभ पंत के आउट होने के बाद केएल आखिरी उम्मीद थी, वहां पर 58 गेंदें वहां पर भी खेली, 39 रन बनाए, आउट हो गए, बेन स्टोक्स ने आउट किया था। और फिर मैनचेस्टर पहली पारी में मुश्किल कंडीशन में भी आपने 98 गेंदें खेली, 46 वहां करे। नो डाउट आप चाहते कि इसको भी और बड़ा करो, लेकिन वो जो कसर थी उन्होंने दूसरी पारी में, जब इंडिया 0 पर 2 थी, मतलब 0 रन 2 आउट, केएल राहुल नॉन स्ट्राइकर एंड से देख रहे हैं पूरा तमाशा कि हो क्या रहा है। वहां उसके बाद 210 गेंदें खेल चुके हैं, 87 रन नॉट आउट, और ये पूरी सीरीज जो उनकी गई है जिस तरीके से, वो काबिले तारीफ है। और एक के बाद एक जो कीर्तिमान, मतलब इंग्लिश कंडीशन में सबसे सफल ओपनर तो वो बने ही है हाल फिलहाल में। जब आप सैंपल साइज देखते हो, इवन इंग्लिश ओपनर से भी बेहतर इंग्लैंड में उन्होंने ओपन किया। यहां पर पहली सीरीज उनके बल्ले से ऐसी आई है जहां पर 500 प्लस रन कर दिए हैं, और 500 प्लस रन किसी भारतीय ओपनर ने विदेश में जाकर करे हो, ये कारनामा 46 साल बाद हुआ है। और अभी जो हम कह रहे हैं कि जिस वजह से अदरवाइज हो सकता है मैनचेस्टर में पैकअप हो चुका होता है, इस दिन पर हम शायद ये बात ही ना कर रहे होते, बट 377 गेंदों पर 174 नॉट आउट की पार्टनरशिप हुई है शुभमन गिल के साथ। शुभमन गिल की भी तारीफ है, दबाव उन पर भी था कि आप सिर्फ फ्लैट ट्रैक पर मारोगे, डिफिकल्ट कंडीशन आ रही है, जब स्कोरबोर्ड प्रेशर है तो तब क्या करोगे। तो गिल ने भी यहां पर अच्छी पारी खेली, लेकिन गिल को शील्ड करने का काम भी केएल राहुल ने किया शुरुआत में। जब गिल उतने कंफर्टेबल नहीं थे, तब केएल राहुल ने जोफ्रा आर्चर को झेला, नई बॉल को झेला, और इंडिया 0 पर 2 थी। लग रहा था उस टाइम पर कि ये जो 2 सेशन बचे हुए ना, इनमें खेल खत्म हो सकता है, लेकिन 2 सेशन पूरा ये दोनों बंदे खेल गए, इसमें भी इनकी तारीफ है। अब वही बात चल रही है ना कि यार ये अगला सेशन एक और खेल जाए, उसके बाद एक और सेशन तक ये दोनों बैटिंग कर रहे हो, तो हमें याद आएगा ईडन गार्डन्स, हमें याद आएगी वो तस्वीर जहां पर राहुल द्रविड़, वीएस लक्ष्मण जिन्होंने जिस तरीके की पारी खेली, वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। लेकिन इस सीरीज में और क्या कुछ अचीव किया, जो हमने बात करी आपके साथ की 500 प्लस रन, तो क्या रहा है केएल राहुल का परफॉर्मेंस। एक बार अगर उस पर नजर डालें कि भाई ओपनर्स जिन्होंने जो है 500 प्लस रन मारे हैं अवे टेस्ट, तो वहां पर 2 बारी एक ही नाम फीचर करता है, द ग्रेट सुनील गावस्कर। उन्होंने 1971, 1979, एक बारी वेस्ट इंडीज, एक बारी इंग्लैंड, वो स्कोर्स दिए हैं। और अब केएल राहुल ने इंग्लैंड में, भले ही पहले के मुकाबले कंडीशंस थोड़ी सी आसान हुई, लेकिन ड्यूक्स का नया बॉल तो तंग करता था, तो वहां पर केएल राहुल की तारीफ है। और आज उम्मीद यही है कि जो केएल राहुल की सीरीज जिस तरीके से गई है, रन मेकिंग में सबसे ऊपर, तो शतकों के लिहाज से भी ऊपर जाए, शतक लगाएं वो यहां पर, एक और लंबी पारी खेलें, और इंडिया को यहां से अगर वो बचा दे, मतलब जो ड्रॉ की बात हो रही है, तो वो आप कहीं ना कहीं बात करोगे कि यार की एक जबरदस्त परफॉर्मेंस और एक पार्टनरशिप जो शुभमन गिल के साथ हुई है, उसकी आप और ज्यादा तारीफ करोगी। तो ये सारी की सारी चीज रही है, और केएल राहुल को आई थिंक इस टाइम पर वो एप्रिशिएशन उनका बनता है, और उस जज्बे को सलाम है, क्योंकि इन्होंने बड़ी मेहनत करी, और जो माइंडसेट में आपको बदलाव दिखाए, वो सबसे बड़ा जो है प्लस निकल कर आया। क्योंकि टैलेंट हमेशा से था, टेक्निक में काम किया, पहले अंदर आती गेंद पर बहुत दिक्कत होती थी, आर्ट ऑफ लिविंग जिसे हम कहते हैं, उस पर मजबूत हुए हैं, और बिल्कुल अपनी पाले का वेट करते हैं, खराब गेंदों का वेट करते हैं, अच्छी गेंदों पर चांस नहीं देते, अपनी विकेट थ्रो नहीं करते। तो ये केएल राहुल ने अर्न किया, और उम्मीद करते हैं कि आज का दिन भी कुछ ऐसे ही रहे, और उम्मीद उनसे यही है
कि एक सेशन अगर ये निकाल दें तो इंडिया के लिए उम्मीदें बनेंगी। कमेंट सेक्शन में आप बताइए आपकी क्या उम्मीदें हैं आज के दिन से। क्या आप भी ये मानकर चल रहे हैं कि ये मुकाबला, ये जो दो शख्स पीछे आपको दिख रहे हैं, वो भारत के लिए ड्रॉ करा देंगे? आप जरूर अपनी राय दर्ज करें। अगर वीडियो इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें। सब्सक्राइब नहीं किया गेम चेंजर्स को तो जरूर करें। साथ ही साथ जीसी टीवी पर भी जुड़ें, वहां पर भी सब्सक्राइब करें और गेम चेंजर्स व्लॉग्स को भी सब्सक्राइब करें। अभी के लिए आपसे लेते हैं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।